हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबोधि मिस चैनल। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं, DSSB में, HPSC में, KVS, NVS, EMRS। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question is, some money is distributed between A and B in the ratio 2:3. If A receive rupees 72, then B receive. So दिसंबर PGT कॉमर्स 2014 के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, वेरी इजी है, ठीक है। A:B का आपका रेशियो दे रखा है 2:3। सो A का जो 2 पार्ट है, A के पास 2 पार्ट, टोटल पार्ट से कितने 5, A के पास 2 पार्ट्स है, B के पास 3 पार्ट्स है, राइट। सो A के पास जो 2 पार्ट्स है उसकी वैल्यू दे रखी है 72 रुपीज़, ठीक है। तो 1 पार्ट की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 72 डिवाइड बाई 2, ये आपकी आ जाएगी 36। सो B के पास कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है, तो 3 निकालने हैं हमें, कितना आ जाएगा 108। ओके, सो B receives rupees 108. Option number C. Question is, if earning price ratio is 0.5 and earning per share is rupees 8, the market price of the share will be. So market price of the share क्या होता है, earning per share divide by earning प्राइस रेशियो। अर्निंग पर शेयर कितना है 8, अर्निंग प्राइस रेशियो कितना है 0.5। सो ये आपका आ जाएगा 8 × 2 16 रुपीज़। सो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हो जाएगा ₹16। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन इज, सेल्स फॉर द ईयर ₹40,000, परचेजेस ₹30,000, एक्सपेंसेस 5,000, क्रेडिटर्स एट द स्टार्ट 10,000, क्रेडिटर्स एट द एंड 15,000, कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। सो कैश फ्रॉम ऑपरेशन हमें निकालना है। सो सबसे पहले जो परचेजेस है और क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स जो थे वो बिगिनिंग में कितने थे, 10,000 थे, राइट। क्रेडिटर्स, इनको अभी कितनी पेमेंट देनी बाकी है वो हमें निकालनी है, तो वो सेल्स में से माइनस करेंगे। तो क्रेडिटर्स बिगिनिंग में कितने थे, 10,000, ठीक है। एंड में कितने, एंड में है 15,000, ठीक है। और जो परचेज किया, परचेज 30,000 का, राइट। सो ये हो गया 40,000 और 15,000 माइनस कर देंगे। सो पेमेंट हमारी स्टिल पेंडिंग है कितने की, 25,000 की, जो हमें सेल्स में से माइनस करना है। तो सेल्स कितने की है 40,000, ठीक है। माइनस कर देंगे पेमेंट जो बची है 25,000 की, फिर 5,000 के माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस, तो आपके पास बचेगा 10,000 कैश फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। ऑप्शन नंबर सी। Question is, if initial investment is ₹2 lakh and the annual cash flow is ₹50,000, then the payback reciprocal will be. Payback reciprocal कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पे बैक पीरियड, राइट। सो पे बैक पीरियड कैसे निकलता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 2 लाख, राइट, और एनुअल कैश फ्लो कितना है 50,000, तो ये कितना आ गया 4 ईयर्स का आपका आ गया पे बैक पीरियड। ओके, सो पे बैक रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/पे बैक पीरियड। ओके, सो पे बैक पीरियड कितना आया था हमारा 1/4, सो ये आपका आ गया 0.25%। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question is, if the direct labor is ₹42,000 and factory overhead is 40% of the conversion cost, what will be the amount of factory overhead? So conversion cost का 40% factory overhead है और direct labor 42,000 की है। So जो हमारी conversion cost होती है वो क्या होती है, labor cost प्लस में factory overhead, right? So अगर फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट है, तो इसका मतलब जो बाकी बचा 60% है
ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट वो लेबर होगा, डायरेक्ट लेबर या लेबर कॉस्ट होगा, राइट। सो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 60% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 42,000, राइट। सो 60% की वैल्यू इतनी है तो 40% पूछा है हमसे, तो फैक्ट्री ओवरहेड का प्राइस कितना होगा। सो 42,000 इंटू 40/60, ओके। 3 से कैंसिल कर देंगे इसको, सो ये आ जाएगा आपका 28,000। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question is, if a company has liabilities of rupees 19,000 and owner's equity is rupees 57,000, the asset of the company are. So asset क्या होता है, owner's equity और capital कह लो आप, owner's equity प्लस में liabilities, right? So 57,000 प्लस 19,000, ये आपका आ जाएगा 76,000 के assets. Option number A is the correct answer. Question is, X company limited forfeited 20 shares of rupees 10 each, on which rupees 5 per share were paid. The company issued these shares at rupees 8 fully paid up. The amount transferred to capital reserve. तो capital reserve में कितना amount transfer होगा, 20 shares forfeit किए थे जिस पे 5 rupees paid थे. So जो आपकी entry होती है वो क्या होती है, share capital debit 20 into 10 200, ओके, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट पेड हो जाता है वो आता है, तो 5 into 20 दैट इज़ 100. जो पे नहीं हुआ, टू शेयर कॉल अकाउंट, कितना पे नहीं हुआ 100, राइट. सो दिस विल बी योर फर्स्ट एंट्री, ओके. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्लीज़ ध्यान से इसको देखना, समझिए. देन नेक्स्ट री इशू की जो एंट्री होती है वो क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट. कितने से होगी, 8 रुपीज़ से फुल्ली पेड अप है, सो 8 into 20 शेयर्स ही री इशू किए हैं, सो 160 रुपीज़. तो होना कितना था, 200 का होना था, राइट. सो डिस्काउंट आ गया यहाँ से. सो जो डिस्काउंट दिया है वो किस में से माइनस होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में से, ठीक है. सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 40 से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 200, ओके. सो जो हमारी थर्ड एंट्री आएगी वो आएगी कि अमाउंट कितना ट्रांसफ़र होगा कैपिटल रिजर्व में. तो यहाँ पे क्रेडिट है शेयर फॉरफीचर 100, यहाँ पे डेबिट है शेयर फॉरफीचर 40. सो 100 में से 40 माइनस कर देंगे, दैट इज 60 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट. सो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 60 टू capital reserve account 60, okay. Balance left in the share forfeiture account, right. So option number A is the correct answer. Question is, find out the credit purchase with the help of the information given below. credit purchase निकालना है, information दे रखी है, कैश परचेज 5,000 है, कैश सेल्स 12,000 है, क्रेडिट सेल 18,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 3,500 है, ओपनिंग स्टॉक 2,750 है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, राइट. 20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट मान लो हमने 100 है ले ली, मान ली, और प्रॉफिट है कितना 20% ऑन कॉस्ट. तो सेल कितनी आ गई, सेल आ गई आपके पास 120, राइट. सो जो प्रॉफिट ऑन सेल क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल क्या हो गया 20/120. सो ये आपका आ जाएगा 1/6, राइट. सो टोटल सेल्स हमारे पास कितनी है, टोटल सेल्स कैश सेल्स 12,000 प्लस में क्रेडिट सेल 18,000, तो ये आपका आ जाएगा टोटल सेल्स 30,000. और इसका जो प्रॉफिट ऑन सेल्स है, प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट ऑन सेल है 30,000 इंटू 1/6, तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 5,000, राइट. सो हमें अभी क्या निकालना है, हमें निकालना है क्रेडिट परचेज, ओके. सो जो सेल्स है हमारी, सेल्स कितनी है 30,000 आई थी, ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है
क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है 3500। ओके, सो परचेजेस में कैश परचेज दे रखा है, कैश 5000 का। ओके, क्रेडिट हमें निकालना है, तो क्रेडिट हमारा जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आ जाएगी। ओके, सो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा एक, तो इधर ओपनिंग स्टॉक कितना है 2750, राइट। देन ग्रोस प्रॉफिट हमने निकाला था, ग्रोस प्रॉफिट कितना आया था 5000 का। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ जो टोटल आ रहा है 33500, इसमें से जब हम माइनस करेंगे 33500 में से जो हमारी लेफ़्ट साइड है इसमें जो अमाउंट आ रहा है 12750। ओके, सो ये आपका कितना निकल के आ रहा है 20750, राइट। 20750, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर क्रेडिट परचेज। ओके, question is on a particular date the assets of a business are worth rupees 2 lakh and its capital is rupees 70,000, its liability on the date shall be। so very easy, asset 2 lakh की है, capital 70,000 की है, so asset में से capital माइनस कर देंगे तो हमारे पास liabilities आ जाएगी 2 lakh minus 70,000, that will be your 1,30,000 the liabilities, option number A। Question is given real GDP of 8.25% and nominal GDP of 11.25%, the rate of inflation will be। so जो आपकी nominal GDP होती है वो is equal to होती है real GDP प्लस में रेट ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। नॉमिनल GDP कितनी दे रखी है 1.25% और रियल GDP दे रखी है 8.25%। सो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो निकल के आ जाएगा आपका 11.25 में से माइनस कर देंगे 8.25, दैट विल बी 3% रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर डी। Question is if revenue was rupees 45,000, expenses were rupees 37,500 and dividends paid were rupees 10,000, the amount of net income or net loss was। so revenue 45,000 है, राइट, और जो expenses है वो कितने हैं 37,500। ओके, सो डिविडेंड पेड कितना है 10,000, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। तो और नेट इनकम निकालने के लिए हमें चाहिए सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंसेस, इसमें से ये माइनस कर देंगे। सो आपके पास आ जाएगा नेट इनकम का अमाउंट। ओके, सो 7,500 विल बी द नेट इनकम, ऑप्शन नंबर बी। Question is at the beginning of an accounting year a club has rupees 19,000 assets, rupees 5,000 liabilities, rupees 1,800 debit balance of the income and expenditure account। so opening capital fund क्या होगा। so जो opening capital है वो आपका निकलता है कैसे, assets प्लस डेबिट बैलेंस माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट्स कितने हैं 19,000 के, डेबिट बैलेंस कितने का है 1,800 का, और लाइबिलिटीज़ कितने की है 5,000 की, राइट। सो ये आपका निकल के आ जाएगा 15,800 का ओपनिंग कैपिटल फंड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन इज एक्स कंपनी लिमिटेड परचेजेस एसेट्स विद रुपीज 28,80,000, इट इशूड डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। सो द नंबर ऑफ डिबेंचर इशू टू वेंडर ऑफ एसेट्स। सो नंबर ऑफ डिबेंचर हमें निकालने हैं, ठीक है। जो परचेज प्राइस है हमारा कितना है 28,80,000, राइट। सो और जो डिबेंचर है, डिबेंचर 4% के डिस्काउंट पे इशू किए हैं, ठीक है। सो पर डिबेंचर का प्राइस कितना हो जाएगा 96, है ना। पर डिबेंचर प्राइस ये आपका हो जाएगा 96, राइट। सो नंबर ऑफ डिबेंचर निकल के आ जाएंगे कितने 288,000 डिवाइड बाय 96। सो ये 30,000 30,000
will be the number of debenture or 30,000 debentures. Option number D is the correct answer. Question is, X Limited invited applications for issuing 75,000 equity shares of rupees 10 each at premium of rupees 2 per share payable with application. Application of 1,40,000 share were received. So 75,000 इक्विटी शेयर इशू किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 1,40,000 शेयर पर रिसीव हुई है. एन एप्लीकेंट हु हैड अप्लाइड फॉर 8,000 शेयर्स पेड हिज इंटायर शेयर मनी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. Okay, so what was the amount of application money received by the company considering that the amount payable on application including premium was 5 per share. So application पे जो amount था वो कितना था 5, जिसमें से जो 2 रुपीज़ का वो प्रीमियम इंक्लूड है इसमें, राइट. सो जो कितना अमाउंट उसको रिसीव हुआ है कंपनी को, राइट, एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ है. तो एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है 1,40,000 की और 5 रुपीज़ के हिसाब से हुआ है. सो ये आ गया 7 लाख रुपीज़ अब कंपनी को रिसीव हुआ. लेकिन एक एप्लीकेंट था जिसने 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने सारा मनी एप्लीकेशन के टाइम पे ही दे दिया. तो इसका मतलब सारा मनी कितना 12 रुपीज़ के हिसाब से, राइट. 12 में से जो 5 है वो यहाँ पे आ चुका है उसका, तो बचा कितना 7. तो 8,000 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 56,000 का अमाउंट, ओके, जो एप्लीकेंट ने पे कर दिया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. सो टोटल एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को रिसीव हुआ है 7,56,000 रुपीज़. ओके, ऑप्शन नंबर बी. Question is, on 31st March 2022, a firm had 1,50,000 rupees के debtors and balance of 3,000 rupees in provision for bad debts account. On the above date, it admitted a new partner. It was decided to write off 2,000 rupees at bad debts and maintain a provision of 5% for bad and doubtful debts on debtors. So राइट ऑफ कर लिया 2,000 के बैड डेट्स और उसके बाद प्रोविजन मेंटेन किया 5% का बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स पे. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर मेंटेनिंग द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट 5% ऑफ डेटर्स. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितने अमाउंट से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डेबिट होगा, राइट. सो यहाँ पे जो है आपका अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, अमाउंट फॉर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है, कितने का दे रखा है 3,000 का, राइट. उसमें से जो बैड डेट्स हैं राइट ऑफ कर लिए वो कितने के कर लिए 2,000 के कर लिए. तो बैलेंस कितने का बच गया हमारे पास, बैलेंस जो प्रोविज़न है, बैलेंस प्रोविज़न कितने का बच गया 1,000 रुपीज़ का, राइट. सो नेट डेटर्स हमारे पास कितने बच गए. सो 1,50,000 के डेटर्स थे, उसमें से 2,000 बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए. सो 1,48,000 के डेटर्स हमारे पास बच गए. सो 1,48,000 का जो 5% आएगा वो हमें प्रोविजन, डिजायर्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगा, राइट. सो ये कितना आ जाएगा 7,400. ओके, सो 7,400 इट विल बी योर डिजायर्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट. लेकिन हमारे पास बैलेंस प्रोविजन भी है, तो बैलेंस प्रोविजन को इसमें से लेस कर देंगे. कितने का 1,000 का है बैलेंस प्रोविजन. तो बैलेंस जो हमारा बच जाएगा दैट विल बी न्यू प्रोविजन टू बी क्रिएटेड. 6,400 का न्यू प्रोविजन बनेगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Question is, A, B, C were partner sharing profit and losses in the ratio of 3:2:5. B retired and the new profit sharing ratio between A and C was decided as 5:3. On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at 3 lakh. It was decided to treat goodwill without opening goodwill account. तो goodwill को treat कर रहे हैं लेकिन goodwill account को open नहीं कर रहे. So by which of the following amounts the capital accounts of the partners will be debited or credited on B's retirement? So यहाँ पे partners के capital account debit होंगे या credit होंगे क्योंकि goodwill account को open नहीं कर रहे हैं. So सबसे पहले जो हमारी
गेनिंग रेशियो है वो निकलेगी, राइट। सो ये देखेंगे किसको गेन हो रहा है किसको लॉस हो रहा है। जो गेनिंग रेशियो हमारी होती है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो, राइट। सो जो ए है, ए की गेनिंग रेशियो, इसका ओल्ड रेशियो कितना है, न्यू रेशियो कितना है 5/8 और ओल्ड रेशियो कितना था 3/10। सो यहाँ से ये आ जाएगा 13/40 का इसको गेन हो रहा है। और जो बी था, बी का तो उतना ही रहेगा 2/10 शेयर। सी का जो है, सी का 3/8 माइनस 5/10, ओके। सो ये आ जाएगा 40, 15, 20। सो ये इसको हो रहा है 5/40 का लॉस, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है ना। सो दैट्स वाई इट इज़ लॉस, राइट। सो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी वो हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट का अमाउंट कैसे निकलेगा, जो 3 लाख का गुडविल अकाउंट है, अमाउंट है उसका 13/40। ये कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 97500। टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज के कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा 2/10 इंटू 3 लाख, दैट विल बी 60,000। एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट, इसको लॉस हो रहा था, सो 5/40 इंटू 3 लाख, तो ये आ जाएगा 37,500. So this will be the correct entry for this question. Question is, the equity of a company is 15 lakh and its debts are 5 lakh. What amount of additional long-term loan the company can take so that it maintains the debt equity ratio as 0.5:1? So debt equity ratio 0.5:1 अगर मेंटेन करना है तो कितना अमाउंट लॉन्ग टर्म लोन में ऐड करना होगा। सो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट प्लस लॉन्ग टर्म लोन डिवाइड बाय इक्विटी। सो इसका रेशियो कितना दे रखा है 0.5/1। डेट दे रखा है 5 लाख, लॉन्ग टर्म लोन हमें निकालना है, इक्विटी दे रखी है कितनी 15 लाख की, ओके। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा 7,50,000 और ये है 5 लाख का डेट। सो लॉन्ग टर्म लोन का अमाउंट आपके पास आ जाएगा 7,50,000 में से माइनस कर देंगे 5 लाख, दैट विल बी योर 2,50,000. Option number C is the correct answer. Question is, GG Limited invites applications for issuing 10,000 as equity shares of ₹10 each at a premium of ₹4 per share. ₹5 including 2 premium was payable with application, ₹4 including 2 premium was payable with allotment, and the balance was payable with first and final call. Okay. So application for 12,000 shares were received and the allotment was made on pro rata basis to all applicants. Excess money received with applications was adjusted towards sums due to allotment. Kapil, to whom 500 shares were allotted, कपिल को 500 shares allot किए गए थे, failed to pay the allotment amount and his shared were immediately forfeited. उसके शेयर immediately forfeit कर लिए गए. The amount forfeited on कपिल शेयर was, तो कपिल के शेयर पे जो अमाउंट forfeit किया गया था वो कितना था. So see here, कपिल ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था 500. कपिल को हुए हैं 500 शेयर अलॉट, राइट, लेकिन प्रोरेटा बेसिस पे है तो उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा. तो ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 500 इंटू 12,000 डिवाइड बाय 10,000. ओके, सो 0 से 0 कैंसिल. सो
ये आ गया 600 शेयर्स के लिए कपिल ने अप्लाई किया था, ठीक है। सो एप्लीकेशन पे उसने कितना अमाउंट पे किया होगा, 600 इंटू 5, राइट। सो 3000 रुपीज़ उसने पे किए होंगे, ओके। लेकिन एक्चुअल अमाउंट पेबल था, जो एक्चुअल अमाउंट उसको पे करना था वो कितना था, 500 इंटू 5, राइट। सो 2500 एक्चुअल अमाउंट उसको पे करना था, तो लेकिन यहाँ पे उसने कितना अमाउंट ज़्यादा पे कर दिया, 500 रुपीज़ ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है। सो ये जो अमाउंट है ये एडजस्ट हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, ठीक है, ये जो 500 है, ओके। सो यहाँ पे जो 5 है, 5 में ये जो 5 है ये 3 + 2 है, यानी कि 2 इसमें प्रीमियम है और 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का है, ठीक है। सो 2 इंटू 500, 1000 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम अकाउंट में जा चुका है, जिसको नहीं छेड़ेंगे वो अमाउंट प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जा चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कपिल द अमाउंट वुड बी ट्रांसफर टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगा वो कितना होगा, 3000 माइनस में 1000 रुपीज़, ओके। सो बैलेंस कितना बचेगा, 2000 का अमाउंट जो है वो फॉरफिट, द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन कपिल शेयर वॉज 2000 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। Question is XYZ were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. The firm closes its book on 31st March each year. On 24th August, Y died. His share in the profit of the firm was to be calculated on the basis of last year's profit. The profits of the firm for the year ended this were इतना 2,40,000. Y share in profit of the firm in the year of his death will be. So कितना profit Y को मिलेगा। सो प्रॉफिट कितना था, 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है और उसका शेयर निकलेगा, शेयर जो है वाई का वो कितना है, 3/10। लेकिन नेक्स्ट ईयर कब उसकी डेथ हुई है, 24 अगस्त 2022 को। सो ये जो टोटल डेज हैं हमारे, मार्च के बाद अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई के 31 और अगस्त के 24। सो टोटल 146 डेज इनका भी प्रॉफिट उसको मिलेगा। सो 146 डिवाइड बाय 365, राइट। सो इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 28,800। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। Question is JM Limited forfeited 400 shares of ₹10 each issued at a premium of ₹5 per share for the non-payment of final call of ₹2 per share. Their shares were reissued for ₹4,900 as fully paid up. The amount transferred in the capital reserve account on the forfeiture of these shares will be. सो JM लिमिटेड ने फॉरफिट किए कितने शेयर, 400 शेयर 10 रुपीज़ ईच के, प्रीमियम 5 रुपीज़ पर शेयर पे इशू किए थे। सो प्रीमियम का अमाउंट जो मिल गया वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाता है, इस अमाउंट को हम नहीं देखते हैं जब फॉरफिट करते हैं शेयर्स को, राइट। सो और फाइनल कॉल पे कितने की पेमेंट नहीं हुई है, 2 रुपीज़ की पेमेंट नहीं हुई है, तो कितने की हो गई, 8 की हो गई, राइट। सो 8 रुपीज़ की पेमेंट हो गई थी, तो टोटल कितने की पेमेंट होगी, 3200 की पेमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो री इशू किए हैं, री इशू कितने में किए है, 4900, देखो। सो यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है जिसको हम लेस करें इसमें से, तो ये प्रीमियम पे इसका मतलब इशू हुए हैं। सो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट चला जाएगा आपका, सेम 3200 रुपीज़। ऑप्शन नंबर ए। So thank you so much. If you liked the content, please do like, share and subscribe my channel. I will be bringing more such videos for you to enhance your preparation for PGT Commerce. Thank you so much.